मालिक की साजनवाजी प्यारी सत्संग जीओ, सच्चे दाता रहबर शास्त्र नाम जी मालिक का ये अवतार महीना MS जी भंडारे का महीना चल रहा है और साथ संगत जिधर भी निगाह मारो खुशियों से नूर से माला माल है, मस्ती से माला माल है। और ये कोई आसान काम नहीं कि 6.5 करोड़ 6.25 करोड़ के करीब जो साथ संगत हो चुकी है उनके चेहरे खुशी से खिले हुए हैं और इन सब के पीछे शाह मस्तान शास्त्र नाम जी दाता का रहमो करम है। सो यही मालिक से दुआ है और परम पिता परमात्मा आपको हर खुशी से नवाजे, जो बचनों पे पक्के रहें, दृढ़ यकीन रखें, उन्हें कोई कमी तो क्या सोचने तक की नौबत ना आए। सच्चे दाता रहबर शास्त्र नाम जी महाराज के जितने गुणगान गाए उतने कम है। परम पिता शास्त्र नाम जी जलालाना साहब में आए माता आस्कौर जी अति पूजनीय पिता बरियाम सिंह जी, और वो धरा धन्य धन्य, वो फिजा धन्य, वो जमी आसमां जिन्होंने पहले दर्शन पाए, और धन्य हम और हमारी सारी साथ संगत जिस दाता ने हमें चरनी लगाए, और धन्य करने वाले एक कण को, एक कतरे को समुंदर ही नहीं महासागर बना देते, एक नूर के जर्रे को सूरज नहीं करोड़ों सूरजों की तरह चमका देते। तो ऐसे मुर्शिद कामिल, ऐसे दाता रहबर का अरबों बार खरबों बार गुणगान गाएं, सजदा करें, नमन करें उतना कम है। गुण गाने जरूरी हैं, लेकिन सारी उम्र गाते रहें तो भी सतगुरु का ऋण चुकाया नहीं जा सकता। तो हम सब लोग धन्य हुए क्योंकि दाता रहबर के दर्शन पाए और उस परम पिता परमात्मा ने धन्य बनाए, तभी धन्य हुए। वरना पता नहीं कौन सा जीव कहां पे भटक रहा था, पता नहीं कितनी युगों से आत्माएं भटक रही थी, और अगर वो ना आते बाजू ना पकड़ते तो भटकती ही रह जाती। तो शास्त्र नाम जी दाता का जितना गुणगान गाए उतना कम है। और रूहानियत का इतिहास बदल डाला, हम थे, हम हैं, हम ही रहेंगे, ऐसा वचन कर डाला जिसका कोई तोड़ नहीं, जिसका कोई जवाब नहीं, और साथ संगत को भटकने का कोई चांस ही नहीं। वरना गुरु का बड़ा चक्कर पड़ जाता है कि भाई मेरे बाद फलां फलां कई नंबर बनाने शुरू कर देते हैं और लोगों को लगने लग जाता है ये ज्यादा नजदीक है, ये बड़ा होगा, वो बड़ा होगा, फलां बड़ा होगा। चक्कर ही खत्म कर दिया, हम थे, हम हैं और हम ही रहेंगे, बात ही खत्म हो गई। ये आपने सुन ही लिया। तो सतगुरु मौला ने हर तरह से अपने बच्चों की संभाल की कर रहे हैं, और पता नहीं अरबों खरबों गुना ज्यादा करेंगे जो बचनों पे अमल करेंगे। बस आपसे यही चीजें, दो ही बातें मांगी हैं, दृढ़ यकीन और बचनों पे पक्की। क्योंकि ऐसा कलयुग का समय है, ऐसा भयानक समय है, इसमें मन माया काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार बड़े जोरों पे गुमराह कर रहे हैं। छोटे बच्चों से शुरुआत करते हैं। बहुत ही भाग्यशाली हैं वो माँ बाप जिनके छोटे छोटे बच्चे गुरु मंत्र लेके राम नाम का जाप कर रहे हैं, और बड़े ही भाग्यशाली हैं वो बच्चे जिनके माँ बाप ने उन्हें गुरु मंत्र दिला दिया। खानदानी सेवादार, खानदानी सत्संगी। बड़ा अच्छा लगता है जब हमारे सेवादार अपने बेटे को अपने साथ लाना शुरू कर देते हैं और फिर उनको वो सेवा सौंप देते हैं कि भाई मैं ये सेवा कर रहा हूँ, बेटा तू भी कर। तो इस तरह से खानदानी सेवादार, खानदानी कबीर, खानदानी सेवादार, बड़ा अच्छा लगता है हमें। उनकी रूहें हमारे सामने आ जाती हैं, जो बच्चे तब भी गाया करते थे और आज उनके आगे बच्चे गा रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि रूहें भटक रही हैं, वो तो सदगुरु के चरणों में होती हैं, परमपिता परमात्मा के। लेकिन एक खानदानी बात कर रहे हैं हमारे सेवादारों की, अपना अनुभव आपसे शेयर कर रहे हैं कि शास्त्र नाम शाह मस्तान जी दाता के टाइम से लेके, साईं जी के टाइम से लेके जो भी जीव जुड़े हुए हैं और ज्यों के त्यों। हम एक भजन गाया करते थे, एक प्रार्थना है काफी पहले की बनी हुई, यहाँ तक हमें याद है हम छोटे से थे, पहला भजन शायद वो ही गाया था। चाहे कांटों पे मुझे चलना हो, चाहे छोड़ के देश निकलना हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, तो मिलता है सच्चा सुख केवल सतगुरु जी तुम्हारे चरणों में। तो उसमें आप सुनेंगे तो क्या ये चीज गलत, वो जो लिखा गया और हमारे इन बच्चों ने वो चीजों को महसूस किया, फील ही नहीं किया बल्कि भुगत भोगी भी रहे, लेकिन उसके बावजूद रहे ध्यान तुम्हारे चरण। तो फिर कहना ही क्या। तो ये दृढ़ यकीन का कमाल है। कई लोग कह देते हैं ये सब ऐसा होना कैसे संभव हुआ, तो बेपरवाह जी ने तो ऑलरेडी भजन में लिख दिया, चाहे कांटों पे मुझे चलना हो, चाहे छोड़ के देश निकलना हो, तो आग पे चलना, बहुत सारी बातें हैं उसमें। तो कहने का मतलब बेपरवाह जी ने ऑलरेडी बताया कि ऐसा आएगा, टाइम आ गया, ये थोड़ा ना कि बार बार आएगा। सो दृढ़ यकीन, बुलंद हौसला किसे कहते हैं। हमारे उन बच्चों के चेहरों को देखिए जो जैसे थे वैसे रहे और आज उससे 1000 गुना ज्यादा टहक रहे हैं। तो ऐसे सारे बच्चों को हम सैल्यूट करते हैं जिन्होंने अपने सदगुरु मौला पे यूं दृढ़ यकीन रखा, बुलंद हौसले। डरना नहीं सिखाया, झुकना सिखाया है। लड़ना नहीं सिखाया, प्रेम करना सिखाया, पर डरना नहीं सिखाया। अहिंसा में रहना सिखाया है, हिंसा करना नहीं सिखाया। प्रेम करना सिखाया है, पर बेगर्ज करना सिखाया, गर्जी नहीं सिखाया। इश्क करना सिखाया है, पर आत्मा परमात्मा वाला
शरीर की गंदगी में डूबना नहीं सिखाया। आत्मिक इश्क में जो नशा होता है ना, वो बाकमाल, गजब, जबरदस्त। आपने ज्यादा भजन हमारे सुने होंगे इश्क के ही हैं मोस्टली, क्योंकि सूफियत है, ये रूहानियत। इसमें परम पिता परमात्मा सतगुरु मौला को एक ही रूप में देखा जाता है कि वो मेरा मालिक है। मालिक पति भी होता है, बाप भी होता है, माँ भी होती है, कि मेरा परम पिता परमात्मा। तो उसके इश्क में डूबे रहना। दुनिया की गंदगी तो नजदीक ही नहीं आती, वासनाएं तो कुछ कर ही नहीं पाती जब सच्चा इश्क हो जाए। और जिसे हो जाता है फिर वो घर बार क्या चीज, बाल बच्चों तक की परवाह नहीं। थोड़ी सी बात से लोग, आपको कई बार सुनाया है, पहले भी सुनाया करते थे, कि अगर सत्संग में आए या कोई राम नाम की जगह पे दो छींक भी आ गई ना, तो कहीं तो यूं ही रूठ जाते, मुझे छींक आई तो आई क्यों, मैं तो सत्संग में आया। तो बड़ी बातें आपको सुनाया करते, इस तरह की बड़ी चर्चा सुनाया करते थे। सुखदेव मुनि जी वाली बात सुनाया करते थे। पर अब अनुभव की चर्चाएं हैं। वो राजा जनक वाली बात, आग वाली बात, कि वो थोड़े से पोथी लेके भाग लिए थे और वो कहते यार मेरा सारा महल सब कुछ जल रहा है, मुझे इसकी परवाह नहीं, तुझे अपनी इस छोटी सी पोथी की परवाह होगी। तो उसका मन बदल गया था। और फिर उन्होंने कहा था, जब वेद व्यास जी ने पूछा कि गुरु कैसा है तेरा, क्या वो सूरज जैसा है? कहते नहीं नहीं, उसमें तो ताप है। कहता फिर चंद्रमा जैसा है? कहता नहीं नहीं, उसमें तो दाग है। कहता कैसा तेरा गुरु है? कहता मेरा गुरु गुरु जैसा है। तो ये शॉर्ट में आपको बात सुनाई। सो कहने का मतलब, जब इतना दृढ़ यकीन हो जाए तो क्या मजाल किसी की, आस वाला, पास वाला, दूर वाला, नजदीक वाला आपको हिला दे। यारी इन आसपास वाले या दूर दराज वाले को देख के थोड़ा ना लगाई है, यारी तो अपने सतगुरु मौला से लगाई होती है। और वो जो कहेगा शरेआम कह देता है, जो भी बात कहता है समझने वाला समझ लेता है और अपने को सुधार लेता है। पता चल जाता है बंदे को, मानो चाहे ना मानो। हमारे सत्संगियों को तो 100% कि यार ये तो मुझे ही कहा गया है, फिर कहा गया है तो उसको ठीक कर ले, सीधी सी बात। और ठीक कर लेगा तो बल्ले बल्ले, नहीं करेगा तो भाई तुझे तेरे कर्म भोगने पड़ेंगे। फिर टहना मत करना, फिर मत कहना गुरु मंत्र भी लिया और यूं भी हो रहा है। तो ये बेपरवाह जी आम फरमाया करते साईं मस्ताना जी महाराज, सच्चा सौदा जट का सौदा, कि सीधा साधा। जट का मतलब कोई जात धर्म से नहीं, क्योंकि पहले पुराने टाइमों में सीधे होते थे जाट जमींदार। जैसी मुंह में आ गई ये नहीं देखना कौन है सामने, पटाख। पशुओं से काम लेते थे तो गाड़ी आ गई तो गाड़ी भी तड़ाक। पर आज तो ट्रैक्टरों से लेते हो, आज नहीं देनी चाहिए। कहीं सोचो पिताजी ने खुली छुट्टी दे दी, ना 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 ना, ट्रैक्टरों को थोड़ी गाड़ी ना देती। आपको बताया था ना ट्रैक्टर चला के, हम ट्रैक्टर को क्या कहते हैं, चल मेरा बेटा, ऐसे भी तो बोला जाता है। सो प्यारी साथ संगत जियो, ये सच्चा सौदा साईं जी ने जो बनाया है ना मस्ताना जी महाराज, ये एक अजूबा से भी बढ़ के, छोटे हैं शब्द अजूबा। चंद अल्फाज का जाप करके आप उस ताकत को देख सकते हो जो पूरी खंडों ब्रह्मंडों में, खंडों ब्रह्मंडों, यूनिवर्स, उसके अंदर आते हैं खंड। ब्रह्मंड हो गया यूनिवर्स, और उसके अंदर आगे खंड मतलब जितने भी आप घूमते देख रहे हो या सुनते हो या पढ़ते हो, धरती है, बाकी जितने ग्रह हैं, नक्षत्र हैं, चंद्रमा है, सूरज है, तारे हैं, तो एक यूनिवर्स। और क्या क्या, लाखों खंड ब्रह्मंड। अब आप अंदाजा लगा लो, अगर लाखों ब्रह्मंड हैं, लाख भी ब्रह्मंड है, तो उसके अंदर कितने खंड होंगे, और सैकड़ों हजारों जगह जिंदगी। तो जो उन सब को कंट्रोल करने वाला है, दूसरे शब्दों में उनको बनाने वाला है, चंद अल्फाजों में वो मिल जाए, कमाल नहीं तो और क्या है। और बेपरवाह जी ने जब दूसरी बॉडी धारण की शास्त्र नाम जी के रूप में, तो 3 शब्द कर दिए। अब कई पढ़ के कड़े होते हैं, एक कड़े ने, बुरा ना मानना जिसने भी पूछा था, हम उसको बुरा नहीं कह रहे, अगर वो ना पूछता तो फिर बात कैसे बनती, वचन कैसे होते, वो भी सतगुरु की खेल होते हैं। तो पढ़ के वो कड़े हुए भाई ने, या यूं कहो कि सतगुरु की रजा में उस बंदे ने पूछा, यह सवाल कर दिया कि बेपरवाह जी आपने, परमपिता शास्त्र नाम जी, आपने मस्ताना जी 5 वचन दिया करते थे, आज भी हैं उनमें कई बड़े कड़े, कि भाई 5 दिया करते थे, आपने उससे काट के 3 कर दिए, ये गलत कर दिया। बेपरवाह जी ने कितने खूबसूरत वचन किए, सतगुरु पूर्ण हो और वो चाहे तो एक शब्द से बेड़ा पार करता, हम तो 3 तो दे रहे हैं। अब सुनने वाले को मामूली बात लगी होगी कि यार ये कैसे है, ठीक है, वैसे उदाहरण दिया है बेपरवाह जी ने, अब तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं, अब तो एक ही है। और वो वचन क्या हुए थे, सतगुरु पूर्ण हो, तो एक दे के ही बेड़ा पार कर दिया। तो अब बॉडी इसमें वो आ गए, अपने वचन आप ही पूरे कर रहे हैं, और फिर क्यों नहीं पूरे होंगे, फिर बार बार कहने की क्या जरूरत है, वो पूरे होने हैं, एक एक वचन। और वचन आपने सारे सुन रखे हैं, दोहराने की जरूरत नहीं। सो प्यारी साध संगत जी, ये दाता का शास्त्र नाम श्याम मस्तान जी का पवित्र दर है।
यहाँ पे मस्ती दी जाती है। यहाँ पे आप जब बैठते हो ना तो मेडिटेशन है, अगर सही ध्यान से सुनो और खुश रहो। मेडिटेशन, महा मेडिटेशन, महा गुरु मंत्रा। कैसे? पीछे क्या चल रहा है, घर में क्या हो रहा है, सारा खत्म। यहाँ मस्तो मस्त, याद ही नहीं रहता कहाँ क्या है। तो ये जो क्षण है, ये आपकी वो कमाई है जो पूरी जिंदगी भर काम आएगी, पूरी जिंदगी। तो इसको कमाया करो, गवाया ना करो, इधर उधर निगाह मार के। फोकस परमपिता परमात्मा पे रखा करो, अपने पीर फकीर का सुना करो, और तरफ ध्यान ना जाने दिया करो। वो कहते हैं ना, कई सजते हैं कि मुझे दुनिया देखे, और कोई कहता है कि मेरे रास्ते में दुनिया ना आए, मैं उसको देखूं। मतलब उसको ये नहीं होता कि मेरे को दुनिया देखे, उसको होता है दुनिया रास्ते में ना आए ताकि मैं उसको देखूं। जिससे इश्क है, और इश्क परमपिता परमात्मा से सिखाया जाता है। यहाँ बेपरवाह जी ने एक शब्द दिया था बहुत पहले, बीच में छोड़ गई साथ संगत। प्रेमी छोड़ गए थे ना लगभग, तो अब आप क्या कहते हो? प्रेमी सेवक बोलते हो ना। बोलना पड़ेगा बेटा, वो बुलवा लेगा, बोलोगे कैसे? क्या कहते हो? नाम चर्चा करने, प्रेमी सेवक जी मेरी बात सुनना, हमारे ऐसे आगे ना जी और लगाना पड़ता है। तो क्या तो जो भी वचन होते हैं वो अजाई नहीं होते, ऐसे नहीं होते। अनजाने में निकल जाए ना तो आपको फिर बात सुनाते पहले वाली, ताकि थोड़ा सा वही बस बार बार ना कहें। तो ये नेजिया से शायद बागड़ी थे, तो वो आए और साईं जी को कहने लगे, जी ये देखो हमने पहलण झूठी ली है। साईं जी कहते, बारी पहलण क्या होता है? कहते जी बहुत अच्छी होती है। कहते अच्छा, पहलण बहुत अच्छी होती है? कहते हाँ। कहते जा तेरी पहलण रहेगी, होगी गड़बड़। पहलण का मतलब आज वाले बच्चों को तो वैसे ही नहीं पता होगा। पहलण का मतलब होता है कि भैंस जो पहले ब्याए, पहला सुआ, पहला बच्चा जिसके हो, यानी फर्स्ट गर्भ धारण करके जब बच्चा होता है तो उसको कहते हैं पहलण झूठी। पंजाबी में भी कह देते हैं, बागड़ी में शायद पहलण उन्होंने वर्ड प्रयोग किया था। तो पर वो तब तक दूध देती जब तक दोबारा गर्भ धारण नहीं करती, और वो गर्भ धारण करने का एक प्रोसीजर है, वो करती है, दोबारा फिर दूध देगी या वो ब्याएगी, दोबारा बच्चा देगी। अब जब एक पहलण जोटी और साईं जी ने कहते ये पहलण ही रहेगी, तो इसका मतलब 8-9 महीने दूध देगी, उसके बाद तो छुट्टी हो गई। वो डर गए, ये तो गड़बड़ होगी, बच्चन कोई और ही हो गई। साईं जी कहते बरी चेहरा कैसे उड़ गया? फिर उन्होंने बताया साईं जी मर गए। कहते क्यों? कहते जी ऐसे ऐसे होता। कहते अच्छा बरी, अब बात ये है, रहेगी तो पहलण पर दूध जब तक जिएगी देती रहेगी। तो वो जब तक वो भैंस दूध देती रही और बच्चा नहीं हुआ, बाद में बच्चा एक बार ही हुआ, और ये कभी नहीं होता, कभी नहीं होता। और हम अपनी बात भी आपको एक सुनाते, इस बॉडी में भी साईं जी वाला काम हुआ। अब कपास नरमा कब बोते हैं? किसानों को पता है कौन से महीने में बोया करते हैं? अप्रैल में। वो कहते जी अप्रैल में बोते हैं। हमने एक अरहर जो होती है उसको बोया जाता है साथ ही लगभग। पहले चारों तरफ बो देते थे, उसका कारण था हवा या कुछ ऐसे बैक्टीरिया वायरस ना आए, वो रोक लेती थी, स्ट्रांग थी थोड़ी। अरहर वो दाल भी बनती है, उसकी दाल बनती है, हरे मटर की तरह होती है, बड़ी टेस्टी होती, कच्ची भी खाया करते थे, आजकल भी है। तो वो हमने एक ऐसे टाइम में बो दी जब नरमा उखाड़ना था। तो एक सज्जन हंसने लगे, कहने लगे यार ये क्या कर रहे हो गुरु जी आप, ये किस टाइम बो रहे हो? ये अब तो नरमा उखड़ गया, ये तो बेरुती है। हमने कहा बोना अपना काम, रुत देना मालिक का काम। वो पौधे बो दिए, वो चलती है जब तक कपास नरमा चलता है, साथ ही उखाड़ लेते हैं। तो उसको लगभग 3 के 4 साल वो चलती रही और चलती ही चली गई। तो वो कहने लगी जी ये उखाड़नी नहीं, और वो फल वैसे एक बार देती है और वो साल में 4-4 बार फल दे रही थी। हमने कहा हमारी तो पहलण है। ये खेल उस दाता के हैं, उसका कमाल है। तो सारे दंग और हैरान, लेकिन हमें तो पता था कि ये साईं जी के कमाल है। दाता रहबर कि तो छोटी छोटी बातें आपको बता रहे हैं, हमारे बच्चों की जिंदगियां उनकी दया में रहमत से भरी पड़ी। हमने एक भजन बनाया है कि मेरी जिंदगी का हर प्रश्न लिखने वाले, कि वो मेरा सदगुरु है, हमें तो भेजने वाला वो, गर्भ में संभालने वाला वो, क्योंकि गर्भ की बातें भी हमें याद हैं। बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो जाहिर नहीं की जाती, बहुत बातें होती हैं जो आपको बता चुके हैं हम, कि बचपन से हमें सारा पता है, हम कहाँ सोया करते थे और सामने एक चिड़ा के बैठा करता था। आपने सुना था ना पहले, बहुत आपको बात सुनाई थी कि उससे हम बातें किया करते थे, और वो चर्चा और ये सब साईं जी का कमाल, परमपिता शास्त्र नाम जी दाता का।
हमारे साईं श्याम मस्तान शास्त्र नाम दाता है। आप देखते होंगे शब्दों में, भजनों में साईं वर्ड, साईं हमारे लिए शास्त्र नाम श्याम मस्तान। परम पिता परमात्मा है हमारे, वो वहीं पे आते हैं। आज दाता रहबर का अवतार यानी MSG अवतार महीने का और MSG भंडारे का दिन है। आपको एक बार फिर से बहुत बहुत आशीर्वाद इस बात के लिए कि आप दृढ़ यकीन के धनी बने, वचनों के धनी बने, और मालिक आपको ऐसे ऐसे महासागर लेके आए हैं, उसमें से समुद्रों की समुद्र खुशियां लुटाते रहेंगे, यकीन मान। बस मन को मोटा ना होने दो, मन पक्केदा नहीं होना चाहिए, यानी मन को हावी ना होने दो अपने आप पे। जब भी हावी होने लगे सिमरन कर लो, भक्ति कर लो, कोई शब्द गुनगुना लो, नारा लगा के पानी पी लो, गुस्सा भी जाएगा, ये विषय विकार भी खत्म होंगे, ख्याल भी टूटेंगे, और सुमन करोगे तो मालिक से जुड़ भी जाओगे। तो इसलिए आपको